हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेल में टेबल का इंपॉर्टेंस कितना होता है और कुछ बेसिक इक्वेशंस देखेंगे जिससे हम डेटा को ठीक तरह से पढ़ पाए, डेटा को ठीक तरह से एनालाइज कर पाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास सेल्स का रिपोर्ट अवेलेबल है, सेल्स का डेटा अवेलेबल है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स है जैसे कि आईडी नंबर, कस्टमर नेम, एड्रेस, प्रोडक्ट, सब कैटेगरी, क्वांटिटी एंड अमाउंट। तो इसकी एक कॉपी कर लेते हैं हम लोग और उस कॉपी को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें। इसको रीनेम कर देते हैं सेल्स डेटा टेबल। अभी टेबल बनाने के दो तरीके हैं। एक तो हम डायरेक्टली कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी शॉर्टकट की अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि जहाँ पे भी डेटा इनपुट किया हुआ है वहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करके कंट्रोल+T क्लिक करना है ताकि वो टेबल में कन्वर्ट हो जाए। या फिर आप जो भी डेटा दिए हुए हैं इसको सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट में जाइए और टेबल सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे भी हमें दिखा रहा है सजेशंस में कि कंट्रोल+T से हम टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा कंट्रोल+T और ये मुझे डायलॉग बॉक्स ओपन करके देगा जिसमें रेंज भी अवेलेबल है, जो A3 से लेके G23 तक की अवेलेबल है। यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक चेक बॉक्स, ये रहा चेक बॉक्स जिसमें ये लिखा हुआ है कि माय टेबल हैज हेडर। जैसे कि हमने हेडर्स दिए हुए हैं, आईडी नंबर है, कस्टमर नेम है, एड्रेस है, उसको हेडर बोलेंगे तो हेडर अवेलेबल है, दैट्स वाई यहाँ पे टिक मार्क कर रखा है। अगर हेडर अवेलेबल नहीं है तो ये टिक मार्क हटा भी सकते हैं हम लोग। क्लिक करने से हमें एक और रिबन खुल जाएगा जहाँ पे ये डिज़ाइन सेक्शंस लगा हुआ है। जैसे ही हम टेबल से बाहर कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो वो डिज़ाइन वाला सेक्शंस यहाँ से निकल जाएगा और जैसे ही टेबल के अंदर किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे तो वो इनेबल हो जाएगा। यहाँ से हम उसकी कलर फिल्ट्रेशंस चेंज कर सकते हैं, कोई और कलर करना है तो उस टाइप का कलर भी हम लोग चूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए जो है वो हमारे लिए अवेलेबल है ब्लू कलर, वो मुझे अच्छा लग रहा है तो यहीं पे ब्लू कलर रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लास्ट कॉलम को अगर हम लोग को हाईलाइट करना है, टोटल रो को दिखाना है तो वो भी हम लोग दिखा सकते हैं। और ये रहा टेबल का नेम, यहाँ पे टेबल 3 लिखा है यानी कि ये टेबल का नेम है, उसको मैं मॉडिफाइड कर रहा हूँ सेल्स से। यहाँ पे मैंने लिख दिया है सेल्स, यानी कि ये सेल्स का टेबल है। अभी ये जो डेटा था इस डेटा में भी हम कर सकते हैं एनालिसिस और जो ये डेटा है इसमें भी हम लोग कर सकते हैं एनालिसिस, लेकिन सब तरीके के डिफरेंट तरीके होते हैं। उस तरीके देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हमें जैसे ही टेबल इनेबल किया हुआ है यहाँ पे हमें एक फिल्टर का पॉइंट मिल रहा है जिससे हम लोग क्लिक करके जो भी हमें डेटा देखना है वो देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ कितने बॉल्स हमने सेल किए हुए हैं उसका डेटा चाहिए तो ये इतने नंबर में 4 बॉल सेल्स किए हुए हैं जिसकी टोटल क्वांटिटी इतनी है और उसकी अमाउंट इतनी है, वो हमें यहाँ से मिल रही है। तो ये जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी का समेशन हमको चाहिए तो हमको यहाँ पे समेशन मिल रहा है कि ये 1600 है, उसका काउंट 4 है और 400 एवरेज है। एक और चीज़ हम जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे कहीं पे भी सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है रेडी रो 4/20, यानी कि 20 रोज रिकॉर्ड्स है हमारे पास जिसमें से 4 अवेलेबल है, यानी कि काउंट 4 है। जो यहाँ पे अभी कहीं पे भी क्लिक नहीं किया फिर भी 4 दिखा रहा है और अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो काउंट ऑलरेडी 4 दिखा रहा है जिसकी एवरेज वैल्यू 400 है। इसमें अगर आप चाहें तो मैक्सिमम मिनिमम भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैक्सिमम एंड मिनिमम को इनेबल कर दीजिए। यहाँ पे इनेबल करने से यहाँ पे डायरेक्टली हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मिन लिखा हुआ है 300 एंड मैक्स लिखा हुआ है 500। सो कभी आपको डेटा में ज़रूरत पड़े कि मिनिमम एंड मैक्सिमम भी हमें चाहिए तो वो यहाँ से भी हम देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमें इसमें इक्वेशन डालना है। पहले हम बात कर लेते हैं ये जो एक्सेल फॉर्मेट है इसमें इक्वेशन डालने की। तो यहाँ पे सपोज मुझे समेशन चाहिए कि कितनी क्वांटिटी टोटल सेल्स हुई है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेल्स के लिए हम यहाँ पे जा सकते हैं फॉर्मूलाज में। फॉर्मूलाज में अलग अलग फॉर्मूलाज हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, लॉजिकल हो गया, मैथ हो गया, लुकअप्स हो गया। ये सारे फॉर्मूला डिटेल में हम लोग देख सकते हैं, लेकिन अभी बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम सिंपल सम से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इज इक्वल टू सम लिख देंगे। तो यहाँ पे सजेशन में भी दिख रहा है सम आ गया, फिर हमने टैब क्लिक कर दिया। अभी हमें समेशन क्या चाहिए, तो ये पूरी सीट का समेशन चाहिए, यानी कि यहाँ पे नंबर जो स्टार्ट हो रहा है 1 से लेके 20 तक का समेशन हमको चाहिए। तो 1 से लेके 21 यानी कि F4 से लेके F23 तक का हमें समेशन चाहिए। एंटर करते ही ये आ जाएगा समेशन। यहाँ पे सेम फॉर्मूला हमको यहाँ पे भी चाहिए तो यहाँ पे भी आ गया। एक और चीज़ हम कर सकते हैं, ये अमाउंट जो है यहाँ पे अमाउंट हमको ठीक तरह से अभी दिख नहीं रही, इसमें हमको रुपी साइन इन्वॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं, जो फॉर्मेट है यहाँ पे जनरल में से मोर नंबर में जाएंगे,
मोर नंबर में जाके यहाँ पे करेंसी में जाएंगे, करेंसी के अंदर डेसिबल पहले 0 कर लेते हैं और यहाँ पे रुपी अवेलेबल है तो उसको इनेबल कर लेते हैं। ओके, तो ये रुपी फॉर्मेट में अभी हमको दिखा रहा है, इसको भी सेम उसी तरह से हम लोग रुपी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, डन हो गया है। यहाँ पे हमें क्वांटिटी मिल रही है, टोटल क्वांटिटी कितनी सेल हुई है और रुपीज़ में कितना अमाउंट सेल हुआ है। अभी यहाँ पे हमारे पास एक दिक्कत है कि फ़िल्टर नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पे चाहूँगा कि मुझे एक फ़िल्टर मिल जाए ताकि मैं कुछ अमाउंट, कुछ डेटा, कुछ प्रोडक्ट वाइज, कुछ सब प्रोडक्ट वाइज या फिर एड्रेस वाइज में फ़िल्टर आउट कर सकूँ। अभी फ़िल्टर करने के लिए दो तरीके हैं, एक हम यहाँ पे जा सकते हैं सॉर्ट में जाके फ़िल्टर अप्लाई करना है, या फिर उसका एक शॉर्टकट भी है जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, कंट्रोल शिफ्ट एल दबाइए तो वो फिल्टर हो जाएगा। ओके, तो ये एक तरीका हो गया, यहाँ पे हमने टोटल आइडेंटिफाइड कर लिया है। सेम चीज हम यहाँ पे भी आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन डालना है सम इक्वेशन डालने के बाद नंबर डालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे टेबल फॉर्मेट हमने इनेबल किया हुआ है, यहाँ पे वो नंबर यानी कि F4 से लेके F23 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे टेबल सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे F4 हो गया या फिर F4 से लेके F23, ये आ गई यहाँ पे सेल्स की क्वांटिटी। अगर आप इसमें कुछ एक दो पॉइंट ही सिलेक्ट कर रहे हो तो वो रेंज दिखाएगा, जैसे कि F4 से लेके F7 तक की रेंज। लेकिन मैं अभी पूरा टेबल में स्टार्ट से लेके एंड तक का पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया कि पूरी क्वांटिटी जो है, हेडर क्वांटिटी है, ये पूरी आ गई। तो उसको टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे इनेबल किया हुआ है। देन आफ्टर ये ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर, तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी आ गई। सेम अमाउंट में यहाँ पे भी मुझे फिल्टर चाहिए कि वो अमाउंट जो है मुझे करेंसी में मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे भी मैं करेंसी में अप्लाई कर दूंगा, आ गया करेंसी। सेम चीज इक्वेशन यहाँ पे भी अप्लाई करना है, तो सम का इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ। सम इक्वेशन अप्लाई करने के बाद एक और तरीका है, यहाँ पे जो सेल्स का टेबल दिया हुआ है हमने, तो यहाँ पे सेल्स लिख सकते हैं, तो टेबल आ गया सेल्स का। फिर टैब पे क्लिक कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो यहाँ पे जितनी भी कॉलम्स अवेलेबल हैं वो कॉलम सारी आ जाएगी। तो एरो की से डाउन में आ जाइए, हमको क्या चाहिए, यहाँ पे टोटल अमाउंट का टोटल चाहिए, तो अमाउंट पे आके टैब दबा देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड एंटर। सो हमको अमाउंट भी अभी मिल रही है। इसको भी सेम फॉर्मेटिंग कर देंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो पढ़ने में। ओके, ये सेम चीज़ें हो गई है। मतलब कि हमें अगर टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी चाहिए तो टॉप में मिल रही है, ये है टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी एंड ये है टोटल नंबर ऑफ अमाउंट्स। सेम चीज़ें दोनों में हमें सही तरीके से मिल रही है। ओके, अभी ऐसा हो रहा है कि हमारी सेल्स टीम ने कुछ अच्छा काम किया है और कुछ एंट्रीज एड ऑन हुई है। तो यहाँ से इतनी एंट्री और एड ऑन हुई है, तो ये एंट्री मैं एड ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पे इतनी एंट्री को डुप्लीकेट करके एड ऑन कर रहा हूँ। और ये जो नंबर है, ये नंबर को यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ तक 28 तक। ठीक है, तो 28 तक मैंने नंबर कंप्लीट कर लिए हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी मुझे करनी है 28 तक। ओके, यहाँ पे भी हम करेंगे कॉपी एंड यहाँ पे भी हम लोग करेंगे पेस्ट, एंड जो नंबरिंग है वो भी हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। 28 तक कंटिन्यू आ गई। अभी देखने वाली बात क्या है वो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ ग्रीन साइन भी आ रही है, हम देख पा रहे हैं जो टोटल क्वांटिटी है वो 5900 है, तो ये यहाँ पे ठीक तरह से दिखा रही है। और जो सेल्स है, अमाउंट ऑफ सेल्स, वो 11,80,000 है, वो भी दिखा रहा है। अभी हम टेबल में देखेंगे तो टेबल में नंबर कुछ चेंज हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे 8,200 दिखा रहा है और 16,14,000। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है यहाँ पे, ये जानने की जरूरत यहाँ पे इसलिए पड़ेगी कि यहाँ पे जो है F4 से लेके F20 तक का ही हमने कॉलम सिलेक्ट किया था, यानी कि नई जितनी भी एंट्री की हुई है हमने, वो हमारे इक्वेशन में आ ही नहीं रही। तो इस वजह से ये जब डेटा एनालिसिस का पार्ट है उसमें टेबल फॉर्मेट का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमको इसको मैन्युअली ड्रैग करना पड़ेगा ताकि हम वो फिल्टर आउट करके देख पाए कि यहाँ पे अमाउंट कितना है। अभी ये मैच हो रहा है 8,200 के साथ यहाँ पे, और सेम चीज़ होगी टोटल सेल्स में। तो यहाँ पे भी हमको करना पड़ेगा ड्रैग एंड ड्रॉप। सो अगर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक लेंगे, एंटर क्लिक करेंगे तो आ गया 16,40,000, और ये भी 16,40,000। यानी कि यहाँ पे हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन ऑटोमेटिक फैच कर रहा है कि सेल्स में जो भी क्वांटिटी एड ऑन होगी वो ऑटोमेटिकली एड ऑन होगी। अभी आपको लगेगा कि शायद यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 28 तक का ही टेबल तो अवेलेबल है, उससे आगे टेबल अवेलेबल नहीं है।
तो क्या करना होगा, अगर नई एंट्री आ रही है तो वहां पे टेबल फिर से बनाना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं 29 से। जैसे ही 29 की एंट्री कर रहा हूँ तो वो टेबल एक्सटेंड हो रहा है कि भाई साहब आप लोग कुछ नया एंटर कर रहे हो, यहाँ पे टेबल को एक्सटेंड करने की जरूरत है, तो वो टेबल ऑटोमेटिक एक्सटेंड इस तरह से हो जाएगा। इसी हिसाब से हम जो टोटल क्वांटिटी है वो और अमाउंट है वो हमें एक्यूरेट वे में मिल सकता है। अभी बात करते हैं कुछ एक एनालिसिस पर्सपेक्टिव की, जिसके लिए हमें चाहिए कि ये जो डेटा हमारे पास अभी टेबल फॉर्मेट में स्टैंडर्ड डेटा अवेलेबल है, अभी हम लोग टेबल फॉर्मेट का ही बात करेंगे क्योंकि इसमें हमको जो डेटा फैच करना है वो आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे मुझे चाहिए कि प्रोडक्ट वाइज और एड्रेस वाइज मुझे कैटेगराइज करना है, तो वो किस तरह से करेंगे? उसके लिए एक नया सीट ले लेते हैं हम लोग, उसको रीनेम ले लेते हैं रिपोर्ट। अभी इस रिपोर्ट में हमें क्या चाहिए, तो पहले सबसे पहले चाहिए हमें ये जो डेटा है इसमें से मुझे प्रोडक्ट वाइज चाहिए, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है मेरी, ये प्रोडक्ट वाइज मुझे डेटा चाहिए। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट पेस्ट कर रहा हूँ, ये सारी मेरी प्रोडक्ट आ गई। अभी मुझे देखना है कि टेडी बेयर कितने बेचे हैं, बॉल्स कितने बेचे हैं, टॉय कार कितनी गई है, डॉल्स कितनी गई हैं और पजल्स कितनी गई है, तो उसके नंबर्स मुझे यहाँ पे दिखने चाहिए। ये मेरा अभी का एनालिसिस मुझे प्रोस्पेक्टिव चाहिए कि कितने नंबर्स ऑफ क्वांटिटी में और अमाउंट में जा रहे हैं, वो मुझे चाहिए। तो यहाँ से मैं क्वांटिटी और अमाउंट भी यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, क्वांटिटी एंड अमाउंट। तो यहाँ पे हमें एक अलग से इक्वेशन डालना पड़ेगा। यहाँ पे इक्वेशन कौन सा डाल सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे सम इफ का इक्वेशन डालना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले हमें एक और इक्वेशन देखने की जरूरत है, वो पहले देख लेते हैं। जो प्रोस्पेक्टिव में यहाँ पे हमको चाहिए, तो ऐसा लगे तो फिल्टर करना है, फिल्टर करके हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि बॉल्स, जो बॉल है उसी का हमको दिख रहा है। तो यहाँ पे समेशन में तो क्या हो रहा है, टोटल क्वांटिटी तो इतनी ही बता रहा है, लेकिन बॉल्स की क्वांटिटी हमें देखना है, तो बॉल्स की क्वांटिटी यहाँ पे कितनी है, वो सिर्फ 2000 है। तो यहाँ पे एक क्वांटिटी जो है हमें गलत दिखा रही है, ऐसा अभी हमको अंदाजा आ रहा कि ये टोटल क्वांटिटी दिखा रही है, लेकिन जो सिलेक्ट की हुई है उतनी ही हमको दिखनी चाहिए। तो इक्वेशन में कुछ एक चेंजेस करने पड़ेंगे हमको, मतलब कि ये इक्वेशंस अभी ठीक नहीं बैठ रहा है यहाँ पे इस हिसाब से। तो अभी इसको निकाल देते हैं, फिर से यहाँ पे करते हैं, क्या करते हैं, इक्वेशन नया, यानी कि यहाँ पे सब टोटल का इक्वेशन डालना पड़ेगा। सम का इक्वेशन नहीं, लेकिन सब टोटल, यानी कि जो सिलेक्टेड एंटिटीज है, मतलब सिलेक्टेड सेल्स जो अभी अवेलेबल है उसी का टोटल करेंगे, तो सब टोटल करेंगे। अभी इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, एवरेज कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, काउंट ही कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम। हमको क्या करना है, सम करना है, यानी कि 9 नंबर सिलेक्ट किया, हमको सम करना है। उसके बाद कौन सा फंक्शंस है, तो यहाँ पे हमें ये सेल्स का टेबल है, तो सेल्स का टेबल जो है उसमें से क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है। तो सेम वे में मैं कर रहा हूँ क्वांटिटी। तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो आप लोग, क्वांटिटी मैंने सिलेक्ट कर ली, ब्रैकेट को क्लोज कर लिया और ओके। तो अभी हमको दिख रहा है कि वो 2000 आ गया है। सेम इक्वेशंस हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, यहाँ पे भी 2000 दिखा रहा है क्योंकि हमने सिलेक्ट किया हुआ है क्वांटिटी। उसको करेंगे सिलेक्ट हम लोग अमाउंट। सो ये अमाउंट आ गया और सिलेक्ट, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ करेंसी में ट्रांसफर। सो ये करेंसी हो गया। अभी फिल्टर को हटा के देख लेते हैं एक बार, अगर फिल्टर हटा दिया है तो फिर भी ये भी अपडेट हो रहा है। तो ठीक तरह से अभी जो हमने सब टोटल का इक्वेशन लगाया वो हम लोग देख पा रहे हैं। यानी कि अगर हमको टोटल नंबर चाहिए तो हम लोग सम करेंगे, लेकिन जब हम फिल्टर का भी इस्तेमाल करेंगे, जब फिल्टर अलग अलग लेंगे, जैसे कि रेड कलर की जो भी प्रोडक्ट हमने बेची है वो कितनी बेची है, तो यहाँ पे रेड सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसका भी हमको एनालिसिस उसी हिसाब से देखने को मिल रहा है। तो उस टाइम पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे सब टोटल, ठीक है। यहाँ पे भी आ गया, ये भी एक बार चेक कर लेते हैं, डॉल्स में भी ये अपडेट कंप्लीटली हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सब टोटल का इक्वेशंस। अभी इसके बाद यहाँ पे हम आगे आते हैं, टेडी बेयर का हमको चाहिए कि टोटल क्वांटिटी टेडी बेयर की कितनी हमने सेल्स की है। तो यहाँ पे भी सम का ही आएगा इक्वेशंस, लेकिन यहाँ पे सम इफ का इक्वेशंस जो है वो हम यूज करेंगे। सम इफ्स यानी कि सम कब करना है, सम इफ का इक्वेशंस जो है उसमें अभी लिखा है रेंज, यानी कि कौन सी रेंज का समेशंस करना है। रेंज कौन सी रहेगी जिसका क्राइटेरिया हमको मैच करना है, और यहाँ पे लास्ट में जो है सम रेंज है, यानी कि रेंज जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो रेंज हमारी कहाँ पे है, वो तो सेल्स के इक्वेशंस में है। तो सेल्स मैंने सिलेक्ट कर लिया है, उसके अंदर सेल्स के अंदर टेबल कौन सा है, तो टेबल के लिए मैं जाऊंगा प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, क्योंकि टेडी बेयर देखना है मुझे, तो प्रोडक्ट के अंदर जाऊंगा। प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया है, ब्रैकेट क्लोज कर लिया है।
अभी हमें क्या करना है, क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है, यानी कि वो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये जो रेंज है वो क्राइटेरिया हमारा ये होना चाहिए टेडी बेयर। ठीक है, तो यहाँ पे B3 आ गया। उसके बाद रेंज कौन सी है, तो रेंज यहाँ पे सेल्स की ही रेंज है। सेल्स की रेंज क्या है, तो यहाँ पे सेल्स को क्लिक कर रहा हूं मैं, उसके अंदर की रेंज क्या है, तो क्वांटिटी यहाँ पे हमको इंप्लीमेंट करनी है, क्वांटिटी। ब्रैकेट क्लोज कर दिया है और एंटर। तो अभी जो टेडी बेयर है वो 110 हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो हम यहाँ पे जाकर वेरीफाई भी करेंगे कि टेडी बेयर जो है हमारा कितना है। वो 110 वो सही दिखा रहा है हमें, तो वो रिपोर्ट में अभी सही आ रहा है। सेम इक्वेशंस को हमें कॉपी करेंगे और सारे में पेस्ट कर देंगे। सभी में आ गया, क्यों, क्योंकि हमने जो B3 कॉलम है उसको फ्रीज नहीं किया था। जो सेल B3 है वो B3 को फ्रीज नहीं करने से हमें ये मिला है। यहाँ पे जाएंगे, B4 आ रहा है, यानी कि ये B4 में बॉल जा रहा है, तो बॉल की क्वांटिटी मिलेगी हमको। इसके बाद B5 आ रहा है, तो ये भी क्वांटिटी मिल रही है। सेम गोज विद द अमाउंट, हम अमाउंट में भी सेम इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरह से करना है, तो क्या कुछ एक मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। जैसे कि B3 है तो B3 सेम रहेगा यहाँ पे, तो इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। C3 के बजाय हमें क्या चाहिए, B3 चाहिए। ठीक है, अभी क्वांटिटी आ रही है तो हमें क्वांटिटी भी नहीं चाहिए, तो क्वांटिटी के अलावा हमको यहाँ पे क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों को सिलेक्ट करना है अमाउंट। अमाउंट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, तो ये भी आ गया। इसको भी हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इसमें अगेन करेंसी का फिल्टर में लगा लेता हूँ, जो फॉर्मेट है वो करेंसी में हो जाएगा। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी कौन सी प्रोडक्ट की सेल्स हुई है। अभी यहाँ पे हम लोगों को देख पा रहे हैं, ये जो क्वांटिटी है ये प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी हमको मिल गई कि टेडी बेयर जो है वो 1100 बेचे हैं जिसकी वैल्यूएशन ये है, बॉल जो है वो 2000 बेचे हैं जिसकी वैल्यूएशन ये है। सो सेल्स टेबल से हमको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से मिल रहा है कि, यानी कि हमको यहाँ पे मिल रहा है कि डिफरेंट प्रोडक्ट की कितनी ओवरऑल सेल्स हुई है वो यहाँ पे हमको मिलेगी। ये भी कंटिन्यू अपडेट होगी अगर आप लोग अपडेट करोगे टेबल में, यानी कि टेबल में अगर अपडेट करोगे तो कंटिन्यू यहाँ पे ये रेटिंग्स भी अपडेट होती रहेगी। क्यों होती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज सिलेक्ट नहीं की हुई है, यहाँ पे पूरा टेबल का कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है। इसकी वजह से हमको पूरी की पूरी रेंज अपडेट मिलेगी, जो हमें प्रीवियस ये जो सेल्स डेटा था इसमें नहीं मिलती। तो टेबल का इंपॉर्टेंस यही है कि जब भी न्यू एंट्री आपकी हो रही है वो इक्वेशंस में ऑटोमेटिकली हम लोग फैच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें इतना पता चल गया कि इस तरह से क्वांटिटी हमको मिल पा रही है और अमाउंट मिल पा रही है। अगर इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भेजना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सॉर्ट बाय लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे हम लोग। यहाँ से देख पाएंगे कि सबसे ज्यादा सेल्स कहाँ पे हुआ है और सबसे कम कहाँ पे हुआ है। अगर यहाँ पे एक और एंट्री में ऐड ऑन कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ से एक एंट्री उठा रहा हूँ, ये एंट्री को ऐड ऑन करके यहाँ पे डाल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दिया है, ये जो एंट्री है उसको मैं नंबर देता हूँ 29 नंबर। ओके ठीक है, और इसमें अमाउंट जो है वो डाल रहा हूँ इज इक्वल टू 300 इंट मल्टीप्लाइड बाई दिस क्वांटिटी। सो अमाउंट आ गई, लेकिन ये अभी अपडेट नहीं हुई है क्योंकि अमाउंट मैंने टॉप टू बॉटम डाला हुआ है, यानी कि हायर टू लोअर। इसका मतलब ये है कि जब भी फिल्टर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम पे जो भी कंडीशंस में टॉप टू बॉटम यानी कि हायर टू लोअर होगा वही आएगा। इसके लिए हमें फिर से ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है ताकि हम ये देख पाए कि ये हमने जो फिल्टर लगाया वो ठीक तरह से आ रहा है। यहाँ पे जो हमने ऐड ऑन किया उसकी रिफ्लेक्शंस यहाँ पे भी हमको देखने को मिलेगी। तो वो चीज़ हम इस जो डेटा हमारा है यहाँ पे पजल ब्लू है इसमें भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है कि जो पजल ब्लू है उसमें रेटिंग चेंज हो चुका है। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ द टेबल। इसी हिसाब से हमें जो भी डेटा एनालिसिस करना है, डेटा को फिल्ट्रेशंस करना है, तो टेबल फॉर्मेट में करने की ज़्यादातर कोशिश करेंगे ताकि ठीक तरह से हम उसको इक्वेशंस अप्लाई कर सके, ठीक तरह से वो सारे डेटा को एनालाइज कर सके और पढ़ पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो लाइक एंड कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।